हाँ, मैं डॉक्टर एम अहमद और भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मैं चेयरमैन हूँ, जो कि भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और इंटरनेशनली भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी एफिलेटेड है, कोलिब्रेटेड है। इंटरनेशनली ये है, इसमें यूजीसी की सबसे पहले कोई ज़रूरत नहीं है कि यूजीसी एक्ट से पास होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के माध्यम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही का सर्टिफिकेट भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने दिया है। कुछ लोगों को 15 लोगों को दिया है, जो कि 26 तारीख को इवेंट एक हुआ एक होटल में, और उस होटल में बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे मीडिया हाउस भी आई थी और उसमें सम्मान दिया गया। उस सम्मान देने में एक हफीजुल हसन साहब को भी सम्मान दिया गया। उनका कार्य क्षेत्र को इवेल्युएट करके देखते हुए उनको एक दिया गया, ना कि मंत्री को हमने दिया है, एक नॉर्मल जैसे इंसान को हमने दिया है, जो कि सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से अप्रूव था। इस हफीजुल हसन साहब को देते हुए बहुत सारे विवाद हो गए और उस विवाद में भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी का भी बहुत सारा नाम उछाला जा रहा है। बहुत सारे मीडिया हाउस तरह तरह का सवाल पूछ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और पूछते जा रहे हैं। कोई ऑफिस में मीडिया हाउस बिना बताए हुए ऑफिस में भी आ जा रही है, और उसके बाद जो है सो ऑफिस में अगर कोई खाना खाने के लिए गया हो, किसी को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, तो उसका एक मुद्दा बना रहे हैं कि ये तो ऑफिस छोड़ करके भाग गए। क्या हमने कोई चोरी किया है? हमने कोई डकैती किया है? हम पर कोई एफआईआर दर्ज है कि मैं ऑफिस छोड़ करके भाग जाऊं? पहले मैं उस पर विराम लगाना चाहता हूं। अब रहा सवाल कि हफीजुल हसन साहब को जो हमने दिया है, उनके कार्य क्षेत्र को देखते हुए दिया है। भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी बहुत सारे लोगों को मानद उपाधि से जो है सो दिया है। ये एक मानद उपाधि है, ये एक कोई पीएचडी डिग्री नहीं है जो थेसिस और ये मतलब कि थेसिस लिख करके रिसर्च वर्क पर हमने दिया है। ये सम्मान तो एक संस्था देती है, और ये संस्था जो है सो कोई भी संस्था कार्य को देखते हुए कोई भी प्राइवेट संस्था देती है। उसमें तो बहुत सारे लोगों को हमने दिया है। हमने जो है सो जैसे मेन है एक तुलीराम जी जो हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के एसोसिएट्स हैं आसाम में, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, उनको हमने दिया है। अमीनुल हक लश्कर साहब जो हैं, जो कि डिप्टी स्पीकर आसाम असेंबली हैं, उनको हमने दिया है, पर उस पर कोई विवाद नहीं आई। और यहाँ तक कि सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी को तो लोगों ने और कुछ प्रवक्ताओं ने, कुछ मीडिया हाउस ने पाकिस्तान से भी जोड़ दिया है। सेंट्रल क्रिश्चियन, अब पूरा माजरा मैं बताता हूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो ऑनर हैं, मालिक हैं, जो उनके चेयरमैन हैं, वो हैं ओस्मान एच नाइकुल्ला। अब नाइकुल्ला साहब एक वर्ल्ड फेम आदमी हैं, उनको सारे देश वाले बुलाते हैं और उनको सम्मान देते रहते हैं। उसमें एक जो है सो हमने भी देखा साइट पर, जब जो ये बात आई कि पाकिस्तान से लिंक है इसका, तो हमने भी साइट में देखा कि उनको पाकिस्तान ने भी एक सम्मान दिया। अभी उनको नायकुल्ला साहब को एक सम्मान जो है सो मतलब कि नेपाल ने भी दिया है। उनको सम्मान जो है सो मतलब कि अभी रिसेंट में उन्होंने यहाँ पर एमआईटी यूनिवर्सिटी में आए थे। एमआईटी यूनिवर्सिटी में ये देखिए, एमआईटी ये हैं फर्स्ट वाले, ये एमआईटी यूनिवर्सिटी में ये 11 मार्च को एक कॉन्फ्रेंस में आए थे। तो ये क्या इंडियन हो गए और उनको सम्मान दे दिया गया तो वो पाकिस्तान के हो गए? वो यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की हो गई? या नेपाल में नेपाल ने सम्मान दिया, या वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज ने उनको दिया है तो वो सारे कंट्रीज के हो गए? ये तो गलत अफवाहें फैलाया जा रहा है और सारी बातों को हाइड किया जा रहा है। मानद उपाधि तो एक ऐसी उपाधि है कि वो किसी को भी उसके कार्य क्षेत्र को इवेल्युएट करके दिया जा सकता है। सपोज कीजिए कि ये एक ऐसा उपाधि है कि मैं आया
दिल्ली से, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से आया। बहुत सारे लोगों ने मुझको जो है सो एक शाल पहनाया, शाल पहना करके एक उपाधि दिया, एक बुके दे करके उपाधि दिया। वो भी एक उपाधि है और लिखित उपाधि है। मैंने उनको, हफीजुल हसन को, एक लिखित उपाधि दे दिया है, न कि पीएचडी डिग्री दिया है। वो जॉब के लिए नहीं है, उनको बीटेक की डिग्री नहीं दे दिया, उनको कोई यूजीसी के खिलाफ कोई भी जो है सो मतलब कि काम, हमने यूजीसी एक्ट 1956 जो है उसके खिलाफ हमने कोई भी काम नहीं किया है। फिर भी इल्जाम सारे लगाए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज पर। यूनिवर्सिटीज को फेक यूनिवर्सिटीज बताया जा रहा है, सर्टिफिकेट को फेक यूनिवर्सिटी। मानक उपाध्याय सर्टिफिकेट तो फेक हो ही नहीं सकती। फेक कैसे होगी? क्योंकि कार्य क्षेत्र को असेसमेंट करके दिया जाता है, कोई इसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो है नहीं कि इसको एजुकेशन के नंबर दे करके या उसको रिसर्च वर्क करके दिया जाता है। ये सब हमारा कहना है। और मैं सारे लोगों को अभी भी मैं कहता हूं कि गलत अफवाहों को न फैलाएं, आधी अधूरी जानकारी दे करके भ्रमित न करें। कौम को, जो एक कौम है पर्सनल, उस कौम को भ्रमित नहीं करें। मैंने एक न्यूज में ये भी देखा है कि ये जो सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में सारे मुस्लिम लोग, ये सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी मुस्लिम लोगों की है यूनिवर्सिटी, जबकि ये बिल्कुल गलत है। वो किस जात से, मैं शिक्षा पर विश्वास करता हूं, वो मेरे को जो है सो शिक्षा से मतलब है, वो जात और इससे मतलब नहीं है। फिर भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में एक बात आई, भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में एक बात आई कि वो जो है सो मतलब कि ये सारे मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है। वेबसाइट पर सारा नाम देख लिया, मुस्लिम का नाम देख लिया, लेकिन नन मुस्लिम्स थे, उनको हाइड कर दिया गया। आधी अधूरी जानकारी मीडिया हाउसेस को दी गई। सिकंदर कुमार, ये क्या मुस्लिम कम्युनिटी से रखते हैं? ये कोऑर्डिनेटर हैं यूनिवर्सिटी के। वाईके शर्मा दिल्ली से हैं, ये क्या, ये कोऑर्डिनेटर हैं, ये क्या मुस्लिम समाज से आते हैं? विष्णु राम ननोसिया आसाम से हैं, रीजनल डायरेक्टर हैं हमारे यहाँ, क्या वो मुस्लिम कौम से आते हैं? अमित कुमार जी एडवाइजर हैं हमारे यहाँ के, चीफ एडवाइजर हैं, क्या वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं? गौतम कर जो कि कोलकाता के हैं, क्या ये मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं? मुस्लिम लोगों का नाम दो चार का देख करके, चूंकि मैनेजमेंट बोर्ड में सारे लोग होते हैं, मुस्लिम्स नन मुस्लिम्स होते हैं, उनको देख करके एक अफवाह, एक प्रवक्ता ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता ने अफवाहें फैला दी कि ये मुसलमान है और इनकी मुसलमान की यूनिवर्सिटी है। एक मुसलमान ने मुसलमान को जो है तो ये उपाधि दिया है, डॉक्टरेट दे दिया है। हमने तो उपाधि दिया है, डॉक्टरेट डिग्री तो हमने दिया ही नहीं है। हम डिग्री बोलते ही नहीं, हम अवार्ड बोलते हैं, उपाधि बोलते हैं। हम बस यही हमारा कहना है कि सारी गलत अफवाहों को विराम देने के लिए आज मैं आया हूं। और मैं अपना मैं सफाई देने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपनी बात रखने के लिए मीडिया हाउस के पास आया हूं। और आप लोगों को भी, मीडिया हाउस को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो अच्छी बात है, सच्ची बात है, उसको अब फैलाएं, ना कि गलत बात को तोड़ मरोड़ करके स्टेटमेंट दे करके भ्रमित करें। जैसे कल के एक चैनल ने एक भ्रमित किया है कि ये भर आ गए। अरे टाइम दे करके आइए, मैं बैठा रहूंगा, मैं ऑफिस खोल करके बैठा रहूंगा। 4 घंटे के लिए मैं ऑफिस में नहीं था। इस बात को लेकर के पूरा मीडिया में एक हंगामा कर दिया, ये तो फेक आदमी है, ये तो मतलब कि ये है। हम पर कोई केस दर्ज है क्या? मेरे पर कोई एफआईआर है क्या? हमने किसी का मर्डर कर दिया है क्या कि मैं भाग जाऊंगा ऑफिस छोड़ करके? हम ऑफिस छोड़ करके, ये एक ऐसा बात था कि कल का जो है सो मतलब कि हमारे घर में या घर में एक कोई घटना हो गई थी, जिसके वजह से आधा अधूरा शटर छोड़ करके मैं भाग निकला। हमारी मम्मी को पैरालिसिस हो गया, अटैक हो गया, और मैं हॉस्पिटल लेकर के भागा। और हमारे जो स्टाफ लोग हैं, कुछ लोग छुट्टी में, चूंकि सैटरडे का इवेंट में, 26 तारीख के इवेंट में उन लोगों ने 14-14, 15-15 घंटा काम किया था, इसीलिए हमने 2-3 दिन छुट्टी भी दे दिया। सोमवार को ऑफिस खुला था, मंगल को सिर्फ हाफ डे था, आज बुध है, जुमरात को भी मैंने छुट्टी डिक्लेयर किया है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है। ये मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग अपनी संस्थान से एजुकेशन माफिया का काम करते हैं, बच्चों को यहाँ जो फेल हो गए हैं उन्हें पास करवाते हैं, आप लोग एडमिशन करवाते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इस तरह के काम करते हैं। देखिए, ये कंसेप्ट एजुकेशनल ट्रस्ट का काम ही है, एजुकेशनल काम करना। और हम लोग जो है सो
काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग पीएचडी टू ये क्लास 10 टू पीएचडी हम लोग काउंसलिंग करते हैं। सारे बच्चे आते हैं काउंसलिंग करने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो खुद नाइन्थ फेल बच्चे होते हैं उसको 10th में एडमिशन लेती है। जो 11th पास बच्चे होते हैं उसको 12 में एडमिशन लेती है। 12 फेल कर जाते हैं फिर भी एडमिशन जो है तो लेती है। ये तो एनआईएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का एक जो है तो सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो संस्थान है, वो करती है। तो इसमें कंसेप्ट एजुकेशनल से क्या लेना देना? हम लोग तो काउंसलिंग करते हैं, एजुकेशनल काउंसलिंग। काउंसलिंग के नाम पर आप लोग पैसों की उगाही करते आ रहे हो। बिल्कुल कोई उगाही नहीं हुई। कोई आपके पास प्रूफ है तो आप दे दीजिए, किसी ने पैसा दिया हो, किसी ने कुछ किया हो। हम तो समाज का काम करते हैं। मोदी जी का जो सपना है, मोदी जी का जो सपना है उसको करते हैं। देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए हम काम करते हैं। देश में जो शिक्षा की कमी है अभी, जो एजुकेशन का जो रेट है, शिक्षा का रेट है, खास करके झारखंड में बहुत कम स्तर है, उसको हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उस एम्प्लॉयमेंट का जो रेट कम है उसको हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये गलत काम है तो आप लोग बोलिए, मैं रोक दूंगा आज से। मैं डॉक्टर एम एम अहमद और मैं भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक चेयरमैन हूं। और भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एग्जिस्ट ऐसे हुआ कि पहले ये भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशन सेंटर था जिसमें हम लोग काउंसलिंग पहले से कर रहे थे। लेकिन सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी को मानद उपाधि इंडिया में देना था, तो इंडिया के लिए एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और उसको एफिलिएट किया और उसको कोलिब्रेट किया। वही यूनिवर्सिटी का नाम हुआ। इसका यूजीसी से कोई नाम नहीं। और हमारे वेबसाइट में भी लिखा हुआ है, ये सारे कुछ लिखे हुए हैं। ये प्राइवेट ऑटोनोमस बॉडी है, इससे गवर्नमेंट में कोई नौकरी के लिए नहीं जा सकता। कोई नौकरी के लिए व्यवसाय या नन व्यवसाय के नौकरी के लिए नहीं कोई जा सकता। कोई शिक्षा हमारे यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर के कोई अपर शिक्षा के लिए नहीं कर सकता। और हमने तो ये भी लिखा हुआ है, अगर आप लोग देखेंगे कि हमने दोनों को डिफरेंशिएट किया है कि पीएचडी और उपाधि क्या है। अगर आप जाएंगे तो पीएचडी और उपाधि का हमारे वेबसाइट में पूरा लिखा हुआ है। अब वेबसाइट को अभी हमने जो है सो अंडर ये लिया है। कुछ चीज मेरे को एडिट करना है, कुछ चीज को हमको और जोड़ना है। इसके बारे में जोड़ना है, यूनिवर्सिटी के बारे में। बहुत सारे लोगों को हमने जो उपाधि दिया है उसका नाम को लिखना है, उसका पूरे इंडिया में जिन लोगों को उपाधि दिया है सारा नाम ऐड करना है। इसीलिए हमने उसको अंडर मेंटेनेंस लिया है अपने इसको, वेबसाइट को। जी।